नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे इस खास खबर से, जहां बता दें अलीगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने युवक को अकेला देखकर जमकर मारपीट की। आखिर मामला क्या है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। घटना अलीगढ़ के थाना दहली गेट क्षेत्र स्थित छंगा वाली मस्जिद के पास की है, जहां पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने मोहम्मद रजा पुत्र मोहम्मद दिलशाद नामक युवक को अकेला देखकर उसके साथ मारपीट की। घायल मोहम्मद रजा ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उस पर चाकू से हमला किया, जिससे वो घायल हो गया। घायल का कहना है कि वो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है और करीब 6 महीने पहले मोहल्ले में रहने वाले पड़ोसियों से कहासुनी के बाद वो बीच बचाव की नीयत से गया था। तभी से उसे धमकियां मिल रही थीं। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे घायल को जिला अस्पताल मलखान सिंह भेजा गया, जहां उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। घायल युवक ने घटना की शिकायत इलाका पुलिस से करते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस तहरीर के आधार पर जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद राजा। राजा, कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली गेट छंगा वाली मस्जिद। अच्छा, ये कैसे घायल हुआ, क्या हुआ तुम्हारे? घायल जो हुआ था, मैं अपनी दुकान से आ रहा था। दुकान पे से आने के बाद कासिम खड़ा था, उसका लड़का काला खड़ा था वहाँ पे, एक मुबारक खड़ा था वहाँ पे। तीनों ने हमला कर दिया मुझे। मैं जान बचा के भागा मैं अपने घर तक। खाली गाड़ी स्टैंड पे लगाई, तीनों मुझे दबोच लिया। कासिम के हाथ में चाकू लगा हुआ था, मार तो और ले आने सिर में घुस गया। सिर में घुसने के बाद भाई से मैं कहूँगा भाई पूछो मत, भाई से मैं हाथ तक में गिर गया। जैसे चाकू लगा मेरे दुकान में, 3 जनों ने मारा मुझे। अकेला था मैं, गाड़ी दुकान से आ रहा था, दुकान कोई पुरानी रंजिश चल रही थी क्या? नहीं, कोई पुरानी कोई दुश्मनी नहीं। जिसके आ रहे कहने को वो हमारे कोई दुश्मनी नहीं है हमारी। तो झगड़ा किस बात पे हुआ तुम्हारा? कोई बात नहीं। आज से अगर हम 5-6 महीने पहले अपनी सास को अपनी साली को मार रहे थे, वो नशे में आ गए शराब पी के, तो हमारे घर वालों हमारे पापा को हमारे चिच्चा गाली बक रहे थे। 5-6 महीने पहले मैंने गई तुम्हारे ससुराल का मसला, तुम इस ससुराल को गाली बको, तो हमारे घर वालों गाली क्यों बक रहे हो? तो उस टाइम पे ने अली बात कही थी, हम के देख लेंगे। मैं जब देखी आई, जबकि अब देखी आई वो दुश्मनी उन्होंने आज निकाल ली भाई से मुझसे। तो ये क्या दो कपड़े चेंज नहीं करे मैंने, मैं अपनी दुकान के वही कपड़े पहन रहा हूँ। क्या चीज़ मारी थी ये? चाकू मारा भाई साहब। चाकू मारे हैं? जी, कितनी जगह लगे आपके? खाली एक ही जगह लगा तुम आप पे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ में अखिल भारतीय वैश्य महासंगठन की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक और सम्मान समारोह आयोजित हुआ। बता दें इसकी झलकियां इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। अलीगढ़ में अखिल भारतीय वैश्य महासंगठन की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक व सम्मान समारोह मेलरोज इन होटल में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुर मित्तल ने की और संचालन ताराचंद माहेश्वरी ने किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक विवेक बंसल और महापौर प्रशांत सिंघल मुख्य अतिथि रहे। चुनाव में अंकुर मित्तल चौथी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए और साथ ही हृदयेश मित्तल, विशाल गर्ग, संजय बिंदल, ललतेश गुप्ता, विश्वनाथ पचेरिया, प्रिंस कंसल, विनय अग्रवाल, जितेंद्र गोयल, योगेश वासुदेव, शानू विभिन्न राष्ट्रीय पदों पर निर्वाचित हुए। गूगल फॉर्म के माध्यम से राष्ट्रीय सचिव पद के लिए गौरव गोदानी, मनीष अग्रवाल, तरुण पंकज और अतीत अग्रवाल को मत मिले, जिसमें तरुण पंकज व अतीत अग्रवाल को भी मनोनीत किया गया। महापौर प्रशांत सिंघल को संरक्षक बनाया गया। कार्यक्रम में विवेक बंसल ने संगठन को आर्थिक मजबूती का आधार बताया। वहीं नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और अनेक गणमान्य लोगों ने संगठन की मजबूती के लिए एकजुटता की शपथ ली। जानते हैं पदाधिकारियों ने और क्या कुछ कहा। देखिए, वैश्य समाज की एक समिति है अखिल भारतीय वैश्य महासंगठन, जिसका राष्ट्रीय चुनाव हुआ था, इसका राष्ट्रीय कार्यकारिणी का। ये उसी के विषय में एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें 10 लोग निर्विरोध चुने गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ साथ 4 महामंत्री, और इसी तरीके से 10 लोग टोटल निर्विरोध चुने गए। 4 लोगों का इसमें 4 लोगों ने राष्ट्रीय सचिव के लिए अपना नामांकन किया था, जिसमें 2 लोग चुने गए और 2 लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना विशेषाधिकार प्रयोग करते हुए 2 लोगों को और उसमें राष्ट्रीय सचिव बनाया। इस तरीके से कुल 14 लोगों की एक राष्ट्रीय समिति बनाई गई है। ये सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों को सम्मान समारोह है। राष्ट्रीय पदाधिकारी, अब ये जो हमारी समिति है, ये वैश्य समाज के लिए उत्थान के लिए जो
जिनके ऊपर कोई किसी भी तरीके का वैश्य समाज के लोगों के ऊपर किसी भी तरीके का कोई दमन या किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई होती है उस पर लड़ने के लिए एक समिति है। ये पिछले काफी टाइम से काम कर रही है और आज की तारीख में हम लोग 16 राज्यों में बड़े आराम से अच्छा काम कर रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ के अलहदादपुर में गौ हत्या का झूठा आरोप लगाकर मुस्लिम समुदाय के 4 युवकों की स्थानीय ग्रामीणों और हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में बेरहमी से मारपीट की गई। आखिर मामला क्या है, इस रिपोर्ट में विस्तार से आपको बताएंगे। अलीगढ़ के अहलादातपुर में गौ हत्या का झूठा आरोप लगाकर मुस्लिम समुदाय के 4 युवकों की स्थानीय ग्रामीणों और हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में बेरहमी से मारपीट की। घायल युवकों का कहना है कि वे लाइसेंस के साथ फैक्ट्री से मांस लेकर दुकानों पर बेचते हैं, लेकिन बजरंग दल और गौ रक्षक समूह पैसे की अवैध उगाही करते हैं और ना देने पर हिंसा करते हैं। इस घटना पर समाजवादी पार्टी और भारतीय किसान यूनियन शिवराज गुट के पदाधिकारी आक्रोशित हैं और घायल युवकों से मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन से आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है, वरना पूरे प्रदेश में आंदोलन की चेतावनी दी है। जानते हैं इस विषय में जिशान का क्या कुछ कहना था। मेडिकल कॉलेज। मेरा नाम जिशान है, मैं भारतीय किसान यूनियन सौराष्ट्र जिला अध्यक्ष हूँ। जो पीड़ित परिवार है उन लोगों से मिलने के लिए आया। हमारा पूरा संगठन माननीय श्री कुलदीप पांडे जी का आदेश है। तो किस तरीके से क्या देखते हैं जिसकी घटना हुई है कल? घटना ये हुई है सर, मैं आपको बताऊं, ये इन लोगों का लाइसेंस भी है। ये कंपनी से मीट को लेके जाते हैं और दुकानों पर बेचते हैं। उसकी सीसीटीवी कैमरे की वीडियो भी है। यहाँ से ये मीट लेके गए, इन पर रसीद भी था, बिल भी था। जो भगवाधारी गुंडे हैं वो पैसों की उगाही करते हैं। अगर उन्हें पैसे नहीं देते हैं तो मारा पीटी करते हैं। और पुलिस ने एक आम आदमी को इतना अधिकार दे रखा है, पुलिस खड़ी हुई है और पुलिस के सामने पीटा जा रहा है। क्या पुलिस की मंशा थी कि इन लोगों को मारा जाए? और मेरे पास बजरंग दल वालों के कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं जो मैं आपको मीडिया के माध्यम से दिखा सकता हूं। जो बजरंग दल के लोगों ने ये कबीले बम्बे पे पैसे की उगाही करी थी, उस चीज़ का हम लोगों ने विरोध करा था। ये गौ रक्षा दल वाले जो हैं, ये गौ रक्षा दल के नाम से दलालियाँ करते हैं। अगर इन्हें पैसे नहीं दो तो ये मारा पीटी करते हैं। तो क्या लगता है किसान सड़क किस तरह देखती है, क्या करेगी, किस तरह का मांग करती है? इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो भारतीय किसान यूनियन स्वराज पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन करेगी। इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।